कृष्णा दोस्तों, आपके अपने चैनल अवंतिका आध्यात्मिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा सदा के लिए बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में गुरुवार के व्रत से संबंधित है। संपूर्ण जानकारी आपको गुरुवार व्रत से संबंधित इस वीडियो में मिलने वाली है, जैसे कि 16 गुरुवार के व्रत हमें कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और किन परिस्थितियों में 16 गुरुवार के व्रत किए जाते हैं। इसके अलावा व्रत कब से शुरू करना चाहिए, पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, व्रत का संकल्प कब और कैसे लेना चाहिए और व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और कितनी बार खाना चाहिए, पूजा कब और कैसे करें, किन नियमों का पालन करें और किन मंत्रों का जाप करें। 16 गुरुवार व्रत की संपूर्ण विधि मैं आपसे आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए। अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई भी विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों, बात करें गुरुवार के व्रत के बारे में, जो बिना किसी मनोकामना के निष्काम भाव से हर गुरुवार को व्रत धारण करते हैं। तो अगर आप ऐसे में निष्काम भाव से व्रत धारण करते हैं तो आपके लिए कोई भी बहुत ज़्यादा नियम नहीं होता। अगर आप नियमित तौर पर जैसे हर व्रत धारण करते उसी प्रकार आप गुरुवार का भी व्रत कर सकते हैं। लेकिन आप अगर कोई विशेष मनोकामना हो जो आप चाहते हैं कि बहुत कम समय में और जल्द ही पूर्ण हो जाए, जैसे कि विवाह की, शिक्षा की, सुख समृद्धि की, नौकरी की, ऐसी कोई आपकी कोई मनोकामना हो 16 गुरुवार में ही पूरी हो जाए, तो इसके लिए कुछ बहुत विशेष नियम होते हैं। कुछ कठोर नियम भी हो सकते हैं जिनका पालन आपको करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं व्रत कब से शुरू करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो देखिए, अगर आप बृहस्पतिवार का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से बृहस्पतिवार का व्रत शुरू कर सकते हैं। पौष मास को छोड़कर बाकी के किसी भी महीने में आप गुरुवार का व्रत शुरू कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष में ही यह व्रत शुरू किया जाता है, इसका ध्यान रखिएगा। दिन आप ये व्रत शुरू करेंगे उस दिन संकल्प के साथ आप ये व्रत शुरू करेंगे कि आप किस मनोकामना से और कितनी संख्या में बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहते हैं। क्योंकि संकल्प के साथ जब हम कोई भी व्रत शुरू करते हैं तो निश्चित ही हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। अब बात करें संकल्प कैसे लेना चाहिए, तो देखिए, संकल्प का नियम तो ये कहता है कि अगर हम कोई व्रत करना चाहते हैं, कोई पूजा करना चाहते हैं तो किसी ब्राह्मण के द्वारा संकल्प लें। अब मान लीजिए आप ब्राह्मण के द्वारा संकल्प नहीं ले पा रहे हैं तो आप स्वयं भी व्रत का संकल्प ले सकते हैं। अब संकल्प कैसे लें, जैसे कि भगवान श्री हरि विष्णु के सामने घी का एक दीपक जला लीजिए। उसके बाद अपने दाहिने हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लीजिए। अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, जिस स्थान पर आप बैठे हैं और वहाँ पूजा कर रहे हैं उस स्थान का नाम बोलिए। उसके बाद आप प्रार्थना कीजिए कि आप इस मनोकामना से, मतलब आपकी जो भी मनोकामना है कहिए, और जितनी संख्या में आप व्रत करना चाहते हैं, जैसे कि 16 गुरुवार का व्रत आप कर रहे हैं तो आप 16 गुरुवार बोलिए कि जो भी मनोकामना है वो भगवान श्री हरि विष्णु से कहिए और 16 गुरुवार व्रत का संकल्प लीजिए। व्रत में पूजा पाठ में कोई भी भूल चूक हो भगवान श्री हरि विष्णु से क्षमा करें और आपका व्रत, आपकी पूजा स्वीकार करें, आपकी मनोकामना को शीघ्र ही पूर्ण करें। इस प्रकार से आप व्रत का संकल्प ले सकते हैं और जिस दिन आप संकल्प लेंगे उस दिन से आपका व्रत प्रारंभ हो जाएगा। उसके बाद आप विधि विधान से, जैसे कि बृहस्पतिवार की पूजा की जाती है वैसे ही आप पूजा करेंगे। केले के पौधे की पूजा अत्यंत आवश्यक होती है, तो आप चाहें तो आप घर के पास केले के पौधे की पूजा कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने घर में भी केले के पौधे की पूजा कर सकते हैं। गुरुवार के दिन केले के पौधे में हल्दी मिश्रित जल अर्पित किया जाता है और इसके बाद धूप दीप जलाकर विधान से केले के पौधे की पूजा की जाती है। गुरुवार के दिन चने की दाल और गुड़ का भोग भगवान श्री हरि विष्णु को लगाया जाता है। कई लोगों का प्रश्न ये होता है कि क्या चौकी लगाकर पूजा करना आवश्यक होता है, तो देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर चौकी लगा सकते हैं तो ठीक,
वरना आपके घर में जहाँ भी भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति या प्रतिमा विराजित है वहीं पर आप शुद्ध घी का दीपक जलाकर पूजा कर सकते हैं। तो सुबह की पूजा के बाद आप दिन में व्रत रहते हैं और शाम के समय फिर से केले के पौधे की पूजा की जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु की आरती की जाती है। अब बात करें बृहस्पतिवार के व्रत में पूजा का समय क्या होता है। देखिए, बृहस्पतिवार के व्रत में जो भी पूजा की जाती है बृहस्पति के होरा में की जाती है। और बृहस्पति का होरा कब होता है, देखिए बृहस्पतिवार के दिन सूर्योदय से लेकर 1 घंटे तक बृहस्पति का होरा होता है। जैसे कि अगर आपके यहाँ सूर्योदय 6 बजे हो रहा है तो सुबह 7 बजे तक बृहस्पति का होरा होता है। तो सुबह 7 बजे तक आपकी पूजा पूर्ण हो जानी चाहिए। इसके लिए आपको प्रातःकाल जल्दी उठना पड़ेगा। अगर आप बृहस्पतिवार के होरा में पूजा करते हैं तो आप विश्वास रखिए, आप किसी भी मनोकामना से पूजा करेंगे निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। आपकी पूजा व व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। शाम के समय जब सूर्य अस्त हो, जिस समय गुथली बेला का समय हो, जब घर में दीप बत्ती की जाती, उसी समय आप शाम की पूजा करेंगे। भगवान श्री हरि विष्णु और केले के पौधे की पूजा सुबह शाम की पूजा का समय ध्यान रखिए। अब बात करते हैं व्रत के नियम क्या होते हैं। जब आप व्रत करते हैं बृहस्पतिवार का, तो बृहस्पतिवार के दिन जब आप स्नान करेंगे तो जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर स्नान करना चाहिए। और हाँ, स्नान के बाद पीले रंग का वस्त्र भी धारण करना चाहिए और अपने मस्तक पर हल्दी का तिलक भी जरूर लगाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को जो भी गुरुवार का व्रत धारण करते हैं और भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। अब बात करते हैं गुरुवार के व्रत में क्या खाना चाहिए। देखिए, आप जो भी फल खाते हुए पीले रंग के ही खाएं। दूध में चुटकी भर हल्दी मिलाकर दूध पी सकते हैं। अब बात करते हैं दिन में कितनी बार फलाहार करना चाहिए। तो देखिए, 2 बार आपको फलाहार कर सकते हैं। शाम की पूजा के बाद हम व्रत खोलते हैं। गुरुवार के व्रत में पीले भोजन का बहुत महत्व है। आप बेसन का हलवा बनाकर खा सकते हैं, बेसन की रोटी बना के खा सकते हैं, बेसन का चीला, चाहे तो आप किसी भी भोजन में हल्दी मिलाकर पीला भोजन बना सकते हैं। पीला भोजन खाकर ही व्रत खोला जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक और नियम, अगर आप कोई भी विशेष मनोकामना के लिए व्रत धारण कर रहे हैं, जैसे कि आपकी शादी के लिए कर रहे हैं या फिर अपनी संतान प्राप्ति के लिए कर रहे हैं या अपनी नौकरी के लिए कर रहे हैं या शिक्षा के लिए कर रहे हैं, तो ऐसे में आप जो प्रसाद भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करेंगे, चने की दाल और गुड़ का, ये आप किसी और को नहीं देंगे, ये आप स्वयं ही ग्रहण करेंगे। पूरा गुड़ और चने की दाल जो आप भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करेंगे वो आप किसी और को प्रसाद के रूप में नहीं देंगे, स्वयं ही ग्रहण करेंगे। अगर आप गुरुवार का व्रत कर रहे हैं तो आप बुधवार को ही अपने बाल धो लीजिए। गुरुवार के दिन आप साबुन और शैम्पू से परहेज करें। 16 गुरुवार के व्रत के बाद आप उद्यापन 17वें गुरुवार में करेंगे। उद्यापन आप ब्राह्मणों को बुला के भी करवा सकते हैं या स्वयं ही कर सकते हैं। इस व्रत में आप किसी को भी अपशब्द ना बोलें, किसी की बुराई ना करें, अपने मन को शांत रखें और किसी की भी चुगली ना करें। गुरुवार का व्रत आप कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। मंत्र ये है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपका गुरुवार का व्रत है तो भगवान श्री हरि विष्णु के शरण में अपना पूरा दिन बिताएं, इसी से आपका कल्याण होगा। तो आज की वीडियो में मैंने 16 गुरुवार के व्रत की संपूर्ण विधि शेयर की है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हों तो आप अपने चैनल अवंतिका आध्यात्मिक को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा और ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। धन्यवाद।